ఓకే. फ़िल्म्स कंटे मुंदु कमिंग टू योर फैमिली, सो बाबूजी का नाम क्या है और क्या कर रहे हैं और बच्चे और कुछ? मैं मेरी वाइफ जो है उनका वैजयंती नाम है। हुँ। और वो भी एजुकेटेड है, एमकॉम किया हुआ था उन्होंने भी। शी इज़ हाउस वाइफ ओनली, क्योंकि मैं ऐसे अगर बाहर घूमना है मुझे, ठिकाना नहीं है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ मत करिए, क्योंकि आपको घर भी संभालना है, बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है। योगी राज बेटे का नाम है, मधुरा मेरी बेटी का नाम है। तो वो उनको संभालने के लिए मैं घर में तो कोई होना चाहिए। और अभी फैमिलीज बहुत छोटी छोटी हो गई, क्योंकि माँ बाप तो गांव में ही थे मेरे जब, और मैं मुंबई में आया था, फिर मुंबई ने भी मुझे गोद ले लिया, सब कुछ दे दिया क्योंकि सरकार जैसी पहली फिल्म दी। राम गोपाल वर्मा, थैंक यू। आपने मतलब मैं कभी कभी उनके लिए कहता हूँ कि हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे। वो ये बात करेंगे सर। हाँ, हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे, कोई खरीदार नहीं था, खरीद कर आपने मुझे अनमोल बना दिया। तो और उस वक्त मतलब मेरी पहली फिल्म, मतलब मास के बाद एक वो पहली हिंदी इतना बड़ा कैरेक्टर। సర్కార్ ఆర్జీబీ గారు ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ కానీ టోటల్ 100%. ఇండియాలో కూడా వెల్ నోన్. సో ఆయన మిమ్మల్ని మెయిన్గా చందర్ అనే క్యారెక్టర్కి సర్కార్లో క్యాష్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా అడిగారా? सर ये उसका ये हुआ था, एक्चुअली मैं 2 साल उनके साथ स्ट्रगल कर रहा था। ये जो पुरुष प्ले बंद किया मैंने, काम करना था और स्टॉप हो गया, क्योंकि हम लोग यूएस गए। यूएस 2 महीना शो करने के आने के बाद लादेन ने ट्विन टावर गिरा दिया। तो वर्ल्ड टूर का प्लानिंग था हमारा एक्चुअली। वो 3-4 साल और उस प्ले में चले जाते, पर उसके बाद वो वीज़ा का बहुत इशू शुरू हो गया, क्योंकि प्ले लेके जाना मतलब वो पूरे बहुत सारा सामान भी होता था उसके, कई ट्रंक ये वो, तो वीज़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतना चेकिंग में वो पास ही नहीं करेंगे। तो और विदाउट सेट, वो एक सेट होता है ना ड्रामा का, तो वो अगर सेट नहीं जाएगा तो वो ड्रामा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ आने के बाद मुंबई जैसे पहुंचे, और 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ट्विन टावर गिरा दिया लादेन ने, वो प्लेन क्रैश कर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब मुश्किल है, तो इसको बंद कर देते हैं। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया। तो एक ही जगह पे स्ट्रगल किया था मैंने, और वो है राम गोपाल वर्मा जी का ऑफिस, फैक्ट्री करके ऑफिस था मुंबई में। और मैं 2 साल लगातार एक ही ऑफिस में, मुंबई में कहीं भी किसी भी ऑफिस में मेरा फोटो नहीं मिलेगा, मैं कहीं किसी ऑफिस में गया नहीं। मेरे दोस्त बोल रहे थे अरे यहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे मैं सबको बोलता था अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पर जाता नहीं था। मैं फ़ोन करता नहीं था। वो इसलिए किया मैंने क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस किए थे मैंने मेरे दिमाग में। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर को प्रमोट किया था। तब तक मेरे हिसाब से 30-35 नए डायरेक्टर को उन्होंने प्रमोट किया था, एज ए डायरेक्टर बना दिया था। बहुत सारे नए लोगों को एक्टर बड़े स्क्रीन पे लेके आए थे वो, बहुत नए लोगों को, मतलब जिनको कोई काम नहीं देगा ऐसे लोगों को, हम लोगों को उन्होंने पहले काम दिया। तो मैं बोला यार ये यहाँ पे कुछ होगा। और राइट स्पॉट डिसाइड हाँ, मतलब एक कैलकुलेशन होते हैं ना, तो आपको हर जगह पे करना चाहिए। आपको जो भी बिजनेस में आप है, तो आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, और आप कहाँ फिट होते हैं, तो वो कैलकुलेशन कर लीजिए, और वहीं पे हाथ जोड़ो ना। सब जगह जाके क्या मतलब है। तो मैंने हिंदी इंडस्ट्री में कहीं किसी ऑफिस में नहीं गया, ना किसी ऑफिस, मतलब कहीं गया है फोटो दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑफिस और 2 साल। फिर रामू जी का मेरे पास नंबर भी आ गया, फ़ोन नंबर। और मैं उनको फ़ोन करता था, सर हेलो सर, मैं रवि काले बोल रहा हूँ सर, ऐसा ऐसा। तो वो मुझे फ़ोन उठाते थे और बोलते थे रवि राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, आफ्टर कैन यू कॉल मी आफ्टर 15 डेज। मैं अलार्म लगा के 15 डेज के बाद फ़ोन करता था। अगर 1 तारीख को फ़ोन किया है, 15 तारीख को कॉल करता। और ऐसे मैंने 10-12 बार फ़ोन किया, तो 1-1.5 साल गया उसमें। और वो सेकंड फ़ोन करने के बाद सर रवि राइट नाउ नथिंग इज़ देयर, कॉल मी आफ्टर 1 मंथ ना। तो मैं 1 महीने के बाद फ़ोन करता था। तो ऐसे 12-15 बार हो गया। उसके बाद मुझे ही लगा यार मैं एक बड़ा आदमी, उसको अननेसेसरी तकलीफ दे रहा हूँ। वो फ़ोन डिलीट कर दिया मैंने। फिर मैं बोला नहीं, हाँ डिलीट कर दिया। मैं बोला कुछ और तरीका ढूंढते हैं अभी, ये वेपन है ना, ये काम का नहीं है फ़ोन करना, तो एक कुछ नया वेपन निकालते हैं। ऐसा सोच रहा था, तो उतने में मेरे पास एक फिल्म आई उनकी। ऑफिस में भी मुझे बहुत लोग जानते थे एज ए थिएटर एक्टर करके। ये थिएटर का अच्छा एक्टर है, ये बहुत लोगों को पता था। और मुझे एक सीन पढ़ने दिया उन्होंने। ऐसे एक सीन था
उसके पेपर था और उसके ऊपर सीन था हाँ जो मैंने अब तक 56 जो फिल्म है उसमें एक सीन किया हुआ है पहले। ఓకే तो అంటే ఇది సర్కార్ కంటే ముందు ఇంకో ఫిల్మ్ पहले చేశారు सरकार के पहले ఓకే सरकार के पहले और वो सीन मुझे पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा वो सीन। तो बोले ये सामने जो है ना ये नाना पाटेकर है और ये कैरेक्टर के लिए एक्टर ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये करोगे? कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर था वो। ఓకే तो मैंने सीन पढ़ लिया था, एक्टर का सीन था और मेरा कॉल सिस्टम फेल हो गया था। आरजीवी के साथ जो कॉल पे मैं स्ट्रगल कर रहा था वो फेल हो गया था। इतने में ये सीन आ गया, मैंने सोचा यार ये मौका है ఓకే ऑफिस में जाने का भी। एक उनके ऑफिस में अगर एक फिल्म करूंगा एक सीन भले हाँ। तो एक और 4 लोग पहचान के हो जाएंगे। तो उस जमाने में क्या था, सिक्योरिटी गार्ड जो होता था ना ऑफिस के बाहर वो फोटोज लेता था आपका। तो मैं बोला एटलीस्ट फोटो सिक्योरिटी गार्ड नहीं अंदर जाके दे सकता हूँ, मैं अंदर 4 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। Okay. तो अंदर जाने का रास्ता बनेगा मुझे। तो मैं बोला यार करना तो नहीं था, वो एक सीन नहीं करना था, कुछ अच्छा करना था। हाँ। क्योंकि थिएटर किया था 10-12 साल थिएटर, लास्ट प्ले बहुत experience है ना तुम्हारा? बहुत एक्सपीरियंस। हाँ मतलब आप सोच लीजिए ना, नाना पाटेकर के साथ मैं परफॉर्म किया, चंद्रकांत गोखले इज अ लीजेंड एक्टर, యా उनके साथ परफॉर्म किया। तो मतलब अब सोच बड़ी हो गई थी ఓకే पर अब चॉइस नहीं था क्योंकि आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है। तो कैसे तो घुसना है, अभी रास्ता तैयार करना है। Okay. तो वो सीन आया, मैं बोला यार कर देते हैं। मैं बोला हाँ मैं कर लेता हूँ और वो एक सीन कर दिया मैंने। वो 2 घंटे में शूट कंप्लीट हुआ, नाइट शूट था, कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर और नाना ही सामने थे, उनके साथ थिएटर कर चुका था मैं, प्ले कर चुका था। అసలు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది हाँ కాబట్టి ఈజీగా तो हाँ तो ईजी हो गया था वो। और वो एडिट करने, वो सीन एडिट करने मेरा लक अच्छा, आरजीवी बैठ गए। ఓకే और वो बाद में ये कहानी उन्होंने मुझे सरकार के सेट पे बताई कि रवि मैं तेरे को एक्टर ही नहीं समझता था, पर मैं अब तक 56 का तेरा सीन एडिट करने बैठ गया और सामने देखा तू है। ఓకే और वो मुझे नाम से जानने लगे थे कि इससे बचना है, ఓకే ये जो एक स्ट्रगलर है जो नॉन एक्टर है और ये बहुत टॉर्चर कर रहा है, इससे बचना है। इसलिए नाम याद किया था रवि काले। రవి కాలే मतलब इसको अवॉइड कैसे करना है मालूम नहीं उनको अब, पर हाँ तो एडिट करने बैठे वो शॉक हो गए। वो सरकार के सेट पे बताया उन्होंने मुझे कि रवि आई वाज शॉक कि यार जिसको मैं एक्टर नहीं समझता था हाँ इज अ गुड एक्टर। क्योंकि कितने टेक है वो भी था उसमें, Right. एडिटिंग में कितने टेक है, 1 टेक है, 2 टेक है, 4 टेक है, जो भी है। तो उसमें बहुत ज्यादातर 1 टेक थे। ఓకే उनको वो भी समझ में आ गया कि बंदा मतलब 1 टेक में कर रहा है యా और वो भी लीजेंड एक्टर के सामने, नाना पाटेकर जैसे, बराबर। तो उन्होंने डिसाइड किया, सरकार की स्क्रिप्ट रेडी थी उस वक्त, मुझे सरकार के सेट पे बता रही है कि मैंने डिसाइड किया, मुझे सरकार का चंदन मिल गया। ఓకే कट टू वो एडिट करके 2-4 दिन के बाद वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद आने के बाद नागार्जुना सर उनका जो नया प्रोजेक्ट चल रहा था वो दिखाने के लिए लेके गए। वो भी मास था ఓకే और मास का मेरा ही सीन रेडी था, मेरा ही पोर्शन रेडी था विथ एक्शन యా राहुल देव के साथ। हाँ तो वो देखा उन्होंने, तो बोले ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये नॉन एक्टर यहाँ तक पहुंच गया है। तो वो तो मतलब एकदम मतलब स्टैंप लग गया अभी तो कि नहीं कंफर्म, नाउ कंफर्म। और डबिंग तक कर चुका था मैं ఓకే और वो डब साउंड भी सुनाया उन्होंने। तो कंफर्म हो गया। ये मुझे सरकार के सेट पे बता रहे रामू जी, ఓకే बोले रवि आई वॉज रियली शॉक्ड। और मैं पहली बार फेल हो गया एक एक्टर को पहचानने में, क्योंकि तू तेरी नॉर्मल लाइफ में तेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लगती कि तू मतलब इतना कुछ एक्टिंग कर सकता है, इतना कुछ परफॉर्म कर सकता है। मैंने उस दिन मैंने बोला सर पूरी 24 घंटा मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरे अंदर का एक्टर मर जाएगा सर। तो ऑन स्क्रीन ही रहने दो ना उसको। नॉर्मल लाइफ में मैं कौन हूँ, तो मैं एक किसान हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ, राइट और जो कुछ करना चाहता है वो शहर में आ गया है पर वो फंस गया है यहाँ पे क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी। क्योंकि जो होता है ना गांव का एक आदमी आता है शहर में तो वो थोड़ा सा चक्कर खा जाता है